मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दिन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज गुरु बहन लोग, मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसी एक दुखियारी हर आना दन के लिए तरसते हुए भी महादेव का वो रोज़ याद कर महादेव का दया मांगना नहीं भूलती है। और महादेव पर कितना उनका विश्वास रहता है, देखिएगा गुरु बहन लोग, सुनिए कथा। एक गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। और रामू बहुत ही गरीब आदमी था। वो रोज़ काम करने जाया करता था, रोज़ काम करे जाए, और रोज़ 150-200 रुपया कमा के ले आवे बहन, तो उससे अपना घर परिवार चलाया करता था। तो उसकी पत्नी का क्या काम था, उसकी पत्नी क्या करे कि रोज़ वो 8 गो रोटी बनावे गिन के सब्जी। तो वो 8 गो रोटी में से वो 3 जगह रोटी रोज़ निकाल देती थी। एक जगह निकालती थी रोटी महादेव के लिए, एक जगह निकालती थी विष्णु भगवान के लिए, और तीसरा बार में निकालती थी ब्रह्मा जी के लिए। उनका पत्नी का रोज़ का वही काम था। और रोज़ निकाल के वो पहले भगवान का भोग लगा के अब बाद में उठा के ले जाके वो गाय माता के खिला देती थी। उनका पति 1 दिन देखे, 2 दिन देखे रामू, फिर बोला तीसरा दिन कि ये बताओ कि हम घामा में जाके रोज़ कमा के सीमेंट का बोरा उतार के 150-200 रुपया लाते हैं, और तुम 4 गो रोटी का बदला रोज़ 8 गो रोटी बनाती हो, और रोज़ जो रोटी तुम 3 गो रोज़ बर्बाद करती हो, रोज़ देवता के नाम से निकालती हो, निकाल के तुम रख के फिर गाय के खिलाती हो, यही रोटी बचेगा तो तुम दूसरा दिन नहीं भोजन करोगी। कह के कहता उसका पति कि आज से कल से मैं काम करे जाइबे नहीं करूँगा। देखता हूँ मैं तुम कहाँ से अपना महादेव का तुम भोजन करवाती हो, मैं देखता हूँ ये कहाँ से तुम महादेव के भोजन करवाती हो। मैं कल काम पर जाए भी नहीं करूँगा, और तब तुम कौची पकाती हो। तो रोज़ लाता था कमा के, तो रोज़ का घर खाना बनता था। अब वो खीस में क्या किया रामू कि गईबे नहीं किया काम करने। जब वो काम करने नहीं गया तो क्या हुआ कि जब वो काम करने नहीं गया तब अब कहाँ से आवे भोजन कि बने। अब भोजन कहाँ से आके बने। तब जब भोजन नहीं बना तब दिन भर हो गया, उनका पति का बहुत कस के बुखार लग गया। जब मेरे पति के बुखार लग गया तो बोली दिन भर कही कि अब कौची के भोग लगाए महादेव का। रोज़ तो हम रोटी बनाते थे नियम धर्म से एकदम चूल्हा के लिए पोत के, तो उसी में से महादेव के भी हम भोजन के लिए रोटी निकाल देते थे और सब्जी। आज मैं कौची का भोजन बनाऊँ महादेव के लिए। तो क्या हुआ कि वो क्या करती है कि दिन भर बेचारी बिना महादेव के भोग लगे कुछ खइबे नहीं करती थी। तो दिन भर उसी बैठी ही रह जाती है, और पति के बुखार से एकदम देह भुट्टा भर रहता है। तब 8 जब रात बजता है तो क्या करती है कि बोलती है अपना पति से 2-3 दिन पहले बोल लेती है बहन लोग कि किसी का खिलाया हुआ कहूँ बेकार नहीं जाता है। आप रोज़ काहे हमको टोकते हैं, बोलते हैं कि रोज़ तुम रोटी निकाल देती हो। अरे आज हम निकाल रहे हैं महादेव के लिए, और जब कभी हमको बुरा समय आएगा तब महादेव हमको खुद देंगे। महादेव से मांगने महादेव खुद देखते, खुद देंगे। मैं उनका पति समझ में नहीं करता था, काम करो दिन नहीं गया। तब का हुआ बुखार तो भुट्टा हो गया। तो दिन भर बेचारी असरा देखी, कोई नहीं है उनको, बने कुछ नहीं था कि बनाए, कामें कर नहीं गए तो क्या बनाएगा। तब का हुआ कि घर में वो स्थान पर इतना मिठा रख रहती है। तो 8 जब रात बजता है तो कहती कि 8 बज गया, अभी ले महादेव के भोग नहीं लगाएं, अब आरती का टाइम हो गया, आप क्या करें हम 6-7 बजे। तो क्या करती कि वही मिठा में से वही काल के, आज तो रोटी बनता नहीं है तो क्या करती कि मिठा में से क्या करती काल के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के भोग लगा देती है। आज तो रोटी नहीं बनता है, और वही मिठा में से अपने भी खाती है, अपना पति के भी खिलाती है, और जाके सो जाती है। तब महादेव बोलते हैं कृष्णा भगवान से कि देखो मेरा भक्त का आज इतना संकट में भी है, वो आज कुछ नहीं है बनाने खाने के लिए, पति उसका मेरे चलते आज कमाने नहीं गया, उसका बाद भी वो बेचारी दुखियारी हमको भूली नहीं, आज भी हमको मिठा के भोग लगा ही के भोग किए। तो चलिए कृष्णा जी आज चलल जाए, आज उनका खिलाया हुआ आज उनका देने का समय आ गया है, बोलते हैं महादेव कृष्णा जी से। तो बोलते हैं विष्णु भगवान कि तो चलिए हम कब कह रहे कि नहीं, क्योंकि हमको भी रोज़ भोग लगाती थी, चलिए। तो महादेव जी, कृष्णा जी या विष्णु जी तीनों आदमी आते हैं। आके तीनों आदमी आते हैं। उनका बंजर खेत था उनका पति के, उनका पति अलहदी थे, वो खेत जोतते नहीं थे। तो महादेव कहते हैं कि हम दाना छीटेंगे, आप हर चलाइएगा। विष्णु जी के हम दाना छीटेंगे, आप हर चलाइएगा। आप ब्रह्मा जी के बोलते हैं कि आप
संगे संगे हम लोग के रहिएगा। तो तीनों आदमी आते हैं लोग, आया के सपना में बोलते हैं खेत उनकर बो के आ का करते हैं पूरा धान दम उपजा देते हैं। एक के रात में बंजर खेत में धान उपज जाता है बहन लोग। तब आके बोलते हैं किन से, दुखियारी शिष्या से कि क्यों सोई हुई हो, उठो और हंसुआ उठाओ, अपना पति के भी उठाओ, आ खेत में जाओ, आ जाके थोड़ा धान काट के लाओ, आ उसी का भोग बना के हमको भोग लगाओ, तुम भी लोग खाओ। तो सपना में से उठती है, उठ के बैठ जाती है बिछौना पर, कहती है, पहले जाती है उसका घर के थोड़ी ही देर में बगल में खेत था बंजर, तो जाके निकल के उतना रात के जाती है, ललटेन लेकर देखती है तो सही में खेत में धान दम पूरा लहलहा रहा है, एकदम भरा हुआ है। तो आती है, उसको विश्वास नहीं होता, अपना पति को जगाने लगती है, कहती है कि उठिए, आप रोज़ हमको रहना देते थे ना कि रोज़ तुम 2-3 रोटी बर्बाद करती हो, देखियो महादेव के कृपा से खेत में धान दम पूरा लग गया है, पूरा धान फर गया है। तो उनका पति बोलते हैं कि तुम बौरा गई हो और तुम्हारा माथा भी ख़त्म हो गया है, महादेव रात रात तुमको धान उपजा दिए हैं। तो हाँ चलिए, और चल के खेत में देखिए। तो आती है, हम बुखारे में कहते अपने पति से कि आप खाली बैठा रहिएगा, हम धान काट के ले आएंगे। तो पति तो बुखार से भुट्टा रहता है, जैसे ही उठता है हंसुआ उठाता है, उसका पति का बुखार गायब। वह हंसुआ दोनों पति पत्नी लेते हैं, रात के आते हैं खेत में, अपना महादेव के बात बताती है कि महादेव का इच्छा है कि वही चावल से हम महादेव का खीर बनाएं, उनको भी खिलाएं, हम भी खाएं। तो जाती है, इतना धान लाती है काट के और सुरख के, और ओखली में बहन कूट को उसको खीर बनाती है। उतने रात के बना के अपने भी पहला भोग महादेव के लगाती है, और उसको बाद क्या करती है कि अपने तीनों ब्रह्मा विष्णु का महेश के भोग लगा के खीर का, और तुरंत ही अपना पति के संग बैठ के खीर के भोग करती है। जब करती तो उनका पति बोलते हैं, उनका पति कहते हैं कि अब मैं कैसे महादेव से क्षमा मांगूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। रोज़ तुम भोग लगाती थी तो रोज़ हम बोलते थे, हम पूरा विश्वास हो गया कि किसी को इतना खिलैला से, चाहे किसी को इतना दान पुण्य करला से कम नहीं होता है। बात सही है, और तुमने जितना दिया था, खिलाया था, महादेव का भोग लगाया था, उससे भी ज़्यादा महादेव हम लोग के दे दिए। तो इसीलिए उनका पति भी बोलते हैं कि आज से हम भी शिव गुरु के शिष्या बन जाएंगे, और तुम्हारा संग हम भी रोज़ नहा कर, और हम भी कल से 6 रोटी बनाती थी, परसों से तुम 12 रोटी बनाना, और हम तीनों माँ ब्रह्मा विष्णु महेश के भोग लगाना, और हम भी तुम्हारा संगे संगे भोग लगाएंगे। दोनों पति पत्नी शिव गुरु का शिष्या, शिव पत्नी तो शिष्या है ये थी, पति भी शिव गुरु का शिष्या बन जाता है, और दोनों आदमी शिव महादेव का चर्चा में लील हो जाता है, भक्ति में। और जैसे महादेव उनका पूरा किए, जिनका घर का व्यक्ति नहीं समझता है, पति भी लोग को बोलता है कि रोज़ रोज़ चर्चा में जाती हो, घर का बेटा बहन सब लोग बोलता है, और उससे महादेव सबका पति के बाल बच्चा के ज्ञान बढ़ाए। बोलो हर हर महादेव की जय।